Hi everyone, welcome to ISPL Academy. Today we are discussing about कि हम लोग ग्राफिक्स कैसे बनाते हैं फोटोशॉप के अंदर। जैसे किसी वेब पेज के लिए हमें कोई ग्राफिक रेडी करना है तो आप उसको कैसे रेडी करोगे। आज मैं थोड़ा सा आइडिया देती हूँ आपको। तो पहली बात तो ये है कि अगर आप किसी स्क्रीन के लिए वर्क कर रहे हो, वैसे तो हमारा जो जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह पे जो बने हुए हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये फ्लिपकार्ट पे अगर ये बना हुआ है, जैसे ये ग्राफिक्स बने हुए हैं यहाँ पे स्क्रीन के लिए इन्होंने बना रखे हैं, तो इनका कोई स्टैंडर्ड साइज़ नहीं होता है। बेसिकली जो अगर आप स्क्रीन के लिए वर्क करते हो तो स्क्रीन के लिए जो हम वर्क करते हैं वो हम करते हैं कि हम 600 बाई 350 ले लें हाइट विड्थ और उसका रिजोल्यूशन ले लें 72। तो ये हम अपना साइज़ रख सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रिंट के लिए वर्क करते हो तो प्रिंट के लिए वर्क करने के लिए हाइट विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग रखें, मतलब जो रिक्वायरमेंट है आपको, और उसका रिजोल्यूशन हम 300 रख सकते हैं, यानी DPI 300 पे हम वर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसे मैं किसी स्क्रीन के लिए वर्क कर रही हूँ तो मेरा रिजोल्यूशन 72 भी चल जाता है। या प्रिंट के लिए करते हैं तो हम 300 ले सकते हैं। तो ये था हमारा साइज़ के ऊपर बात। नाउ नेक्स्ट, अब ग्राफिक हम रेडी कैसे करते हैं। तो जैसे कि आपने अभी फ्लिपकार्ट में देखा, जैसे फ्लिपकार्ट के लिए उन्होंने कुछ ग्राफिक्स यहाँ रेडी किए हुए हैं, तो इन्होंने पीछे पैटर्न यूज़ किया हुआ है। किसी में पैटर्न है, किसी में पीछे इन्होंने कलर लिया हुआ है ग्रेडियंट से। तो मैं आपको कलर भी और बता देती हूँ, ग्रेडियंट और पैटर्न कैसे लगाएंगे वो भी बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम अपना डॉक्यूमेंट जो निकालेंगे वो निकालेंगे, लाइक मैंने इसको रख लिया 600 विड्थ और हाइट रख ली मैंने इसकी 350। तो ये हो गया, और रिजोल्यूशन में 72 ही रख रही हूँ इसको, और पिक्सेल्स ले लिया। नाउ बैकग्राउंड कंटेंट वाइट और कलर मोड RGB। नाउ ओके। तो इस डॉक्यूमेंट पे मैं वर्क कर सकती हूँ। तो इसको मैंने डबल क्लिक करके अनलॉक कर दिया, लेयर को अनलॉक कर दिया, लॉक था पहले वो। नाउ नेक्स्ट इज़ कि मैं इसका बैकग्राउंड कैसा रखना चाह रही हूँ। तो अगर आप बैकग्राउंड रखना चाह रहे हो ग्रेडियंट, तो हम क्या करेंगे, लेयर में जाके न्यू फिल लेयर के अंदर ग्रेडियंट पे मैं क्लिक करूँगी। कोई भी एक कलर मैंने सेलेक्ट किया, नाउ ओके। तो यहाँ से आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग कलर ले सकते हो। कलर लेने के बाद आप इसका एंगल वगैरह अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, स्टाइल अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। जैसे उसमें ब्लैक एंड वाइट था तो हम ये ब्लैक एंड वाइट यहाँ पे ले सकते हैं, और इसको हम कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि आप कितने परसेंटेज पे इसको रखना चाह रहे हो, ये आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड है। तो ऐसे हम इसमें कलर्स भी ले सकते हैं ना। अगर जैसे मुझे पैटर्न करना है, लाइक कुछ पीछे मुझे बैकग्राउंड में कलर ना लेके मुझे कोई पैटर्न लगाना है, तो मैंने एक और डॉक्यूमेंट यहाँ पे निकाल देती हूँ। यहाँ पे मैं एक और मैंने 600 बाई 350 का ले लिया। नाउ मैंने ओके किया, तो इसे मैं डबल क्लिक करके अनलॉक कर रही हूँ। नाउ अगर मुझे इस पर कुछ पैटर्न फिल करना है, तो अगर आप पैटर्न में जाओगे यहाँ, तो आपके पास यहाँ लिमिटेड कुछ पैटर्न है। मैं कोई भी एक पैटर्न लिया, तो ये आपके यहाँ कुछ लिमिटेड पैटर्न ही है। तो मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे पहले से कुछ गूगल से कुछ पैटर्न निकाल के रखे हुए हैं इमेजेस में, तो मैं उन पैटर्न को यूज़ कर रही हूँ। आप ऐसे निकाल सकते हो पैटर्न, जैसे मैंने ये निकाला हुआ है, ये निकाला हुआ है। तो ऐसे आप बहुत सारे पैटर्न्स गूगल से निकाल सकते हो। तो सपोज़ मैंने ये पैटर्न लिया, तो ये पैटर्न मेरे पास आ गया। ना मैंने इसको अपनी डॉक्यूमेंट के ऊपर रख लिया है। इसको मैं अपने डॉक्यूमेंट पे पेस्ट कर लेती हूँ और इसे हम बंद कर देते हैं। तो ये मेरे पास यहाँ पे पैटर्न आ गया है। तो ये पैटर्न मैंने यहाँ सेट कर दिया है। नाउ नेक्स्ट है, अब जैसे इसमें कुछ बना हुआ है, मैं एक कोई सा भी इसमें से आपको बना के दिखा रही हूँ। लाइक हम ये वाला ले लेते हैं, 2 रेटेड फ़ोन्स लिमिट स्टॉक की, ये वाला बना के देखते हैं। एक छोटा सा मैं आपको बना के दिखाती हूँ।
तो ये पैटर्न मैंने यहाँ पे ले लिया है। नाउ मैं अब टेक्स्ट टेक्स्ट आप कैसे सेट करोगे वो आप देखना। टेक्स्ट सेट करना बहुत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क है उसमें, कि आपको कितना दूरी पे वो रखना है और कैसे करना है। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं जैसे अब ये टेक्स्ट मैंने यहाँ लिखा है, तो आप थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग इसका जो भी साइज़ वगैरह है वो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, जो आपको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। तो रिक्वायरमेंट भी नहीं, जो आपका जो इसमें सबसे बेसिकली काम है वो ये है कि आपका जो ग्राफिक है वो एक्यूरेट होना चाहिए। मतलब उसमें स्पेसिंग और ये सब चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, तभी आपका ग्राफिक अच्छा लगता है बना हुआ भी। आप यहाँ देख सकते हो, मैं यहीं से देख के कर रही हूँ। इसमें जैसे अब बोल्ड नहीं है ये, तो हम इसके जो यहाँ से ऊपर है वो चेंजेस कर सकते हैं। एरियल में लिया मैंने इसे नैरो, और साइज अपने अकॉर्डिंग, साइज आप कॉर्नर से भी बढ़ा सकते हो इसका। ऊपर वाले को हम बोल्ड कर लेते हैं क्योंकि दोनों ही फिर सेम लग रहे हैं। तो मैं यहाँ से दे रही हूँ बोल्ड, साइज इसका थोड़ा सा कम करेंगे हम लोग। ये आपने ऐसे ले लिया। और नेक्स्ट इन्होंने शेप के अंदर लिखा हुआ, तो मैं यहाँ से एक शेप उठा रही हूँ, रेक्टेंगल। एक ही रेक्टेंगल उठाया, इसके अंदर हम कलर फिल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको चाहिए। मैंने ये ले लिया। और टेक्स्ट इसका हम बाहर ही लिख लेते हैं और फिर अंदर लगा देंगे। फ्रॉम
इमेज आप वो ले सकते हो। सपोज मेरे पास ये एक इमेज है, तो मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ यहाँ से, या हम डायरेक्ट भी उठा सकते हैं। नाउ ड्रैग कर लेना है आपको अपने स्क्रीन के ऊपर। ये मैंने इमेज ले लिया, अपने अकॉर्डिंग आप साइज देख लीजिएगा उसका। मतलब आपके जो ग्राफिक बना रहे हो उसमें आपको स्पेसिंग का बहुत ध्यान रखना है कि आपका ग्राफिक बहुत हौच पौच ना दिखे। मतलब उसमें ब्रीथिंग स्पेस होनी चाहिए, मतलब ऐसे ना दिखे कंजस्टेड सा। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे कि मुझे ये थोड़ा सा लग रहा है कि ये हमने ले लिया, बट मुझे इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो मैं अब थोड़ा छोटा कर रही हूँ। साइज़ हम लोग थोड़ा सा छोटा करेंगे, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है साइज़। नाउ ऐसे आप अपने ग्राफिक को रेडी कर सकते हो। यहाँ कुछ और भी लिखा हुआ है, वो भी लिख लेते हैं हम लोग। आई नो इट टू गुड। और फॉन्ट वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग मैच कर सकते हो। ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है। नाउ मैं इसका फॉन्ट थोड़ा सा चेंज करूँगी, तो फॉन्ट आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। ये दूसरी लाइन में चले गए, मैं टेक्स्ट दोबारा से लिख रही हूँ। इसका साइज फॉन्ट हम लोग चेंज करते हैं। फॉन्ट के लिए आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो कुछ भी। लाइक मैंने ये ले लिया है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। हम ऐसे इसको बना सकते हैं। ऐसे आप इसको क्रिएट कर सकते हो किसी भी ग्राफिक को। बैकग्राउंड में आप कुछ भी लगा सकते हो, लाइक आपका कलर आपको चाहिए या आपको कोई पैटर्न चाहिए, तो पैटर्न आपको वहाँ से भी मिल जाएंगे। गूगल से भी आप बहुत सारे पैटर्न्स निकाल सकते हो। तो ऐसे हम लोग कोई भी ग्राफिक को रेडी करते हैं। तो एक बार आप इसको ट्राई कीजिए। टेक्स्ट इमेजेस आप इनके साथ इस पर वर्क कर सकते हो। तो एक बार आप इसको ट्राई कीजिए।